नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे कल मार्केट 20 फरवरी 2024 को कहां पर कामकाज करने वाली है। यहां देखते हैं टेलीग्राम पर हमने किस तरीके से कामकाज करवाया। देखिए, एक कॉल हमने दिया 2:30 बजे के आसपास 22,100 की पुट 90 रुपये पर, एसएल 75 रुपये, टारगेट 100, 110, 120। मार्केट ने हाई लगाया आपका 133 रुपये के आसपास। तो हमारे जितने भी प्रीमियम मेंबर्स हैं, कोई 2,000, 3,000, 4,000 लॉट तक पे काम करने वाले सभी लोग रहते हैं। तो देखिए, अच्छा खासा 20-30 पॉइंट के अंदर ही बहुत अच्छा खासा मार्जिन आपका निकलता है। लेकिन इस मूव को कैप्चर करने के लिए हमने दो मूव लिए, एक स्टार्टिंग में कॉल का मूव लिया और एक पुट का। उसके अलावा पूरे दिन हम सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करते रहे और कुछ नहीं किया। फिर आपको कुछ मार्केट में इस तरीके के हम आपको पैटर्न भेजते हैं जिससे मार्केट का मूड, माहौल, रवैया, किस तरफ मार्केट करवट लेगी वो समझ आता है। तो उसी के हिसाब से देखिए मार्केट फिर रिएक्ट करता है, या ये कह सकते हैं कि हम मार्केट के मूड माहौल को समझने में अब थोड़ा हमें ये समझ आने लगा है। मार्केट के हम ऐसे स्टूडेंट हैं जो काफ़ी टाइम से मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो चीज़ें दिखती हैं, कैंडल से हम बात कर पाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक जीरो हीरो कॉल हमने दिया था, 8.5 रुपये पे हमने बाय किया। मिड कैप को एक्टिवेट हुआ, उसके बाद इसने हाई लगाया अपना 16 रुपये तक। तो देखिए, ऑलरेडी हमने जब यहाँ पे क्लियर कर दिया कि टारगेट आपका 100% है, तो तकरीबन 16-17 रुपये तक जाना चाहिए। तो 16 रुपये गया, वहीं से हमारी बुकिंग किसी ने 14 रुपये पे बुक किया, किसी ने 15 पे। देखिए, ना तो आप कभी बॉटम से पकड़ पाएंगे, ना कभी टॉप पे बेच पाएंगे। हमेशा आपको अपने एपेटाइट को नज़र में रखते हुए काम करना होता है, तभी मार्केट से आप पैसा निकाल सकते हैं। तो अगर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं और सारी इसी तरीके की नॉलेज के साथ, प्रिडिक्शन के साथ आपको काम करने में आसानी होती हो, तो आप जुड़ सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है, मंथली चार्जेस, बहुत मिनिमम चार्जेस हमने रखे हुए हैं इसके, 1999 के चार्जेस हैं। तो आप हमारी टीम से बात करें और जुड़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नहीं तो मैं बोल देता हूँ, 9540500909। आप कॉन्टैक्ट करें और जुड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से कल कामकाज होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पर और समझते हैं कि मार्केट का कल रवैया क्या रहने वाला है, या आज जो हम बीटीएसटी करके गए हैं कॉल की तरफ, तो क्या मार्केट कल गैप अप होने वाला है या नहीं होने वाला है। अगर होने वाला है तो किन किन बातों से हमें कंफर्मेशन मिलती है कि मार्केट कल गैप अप होना चाहिए। तो 1 डे की टाइम फ्रेम पर अगर हम आज की कैंडल देखें, तो आज की कैंडल का जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग आप देखिए, आज क्लोज किया है इसने 22,122 पर। ओके, अब हम चलते हैं लास्ट एटीएच पर, जो मार्केट ने लास्ट टाइम ऑल टाइम हाई बनाया था। उसने हाई बनाया 22,126 पर, लेकिन क्लोजिंग करी 21,853 पर। उससे पहले ऑल टाइम हाई देखते हैं, 22,124, क्लोजिंग हुई 22,032 पे। उससे पहले देखिए, हाई था 22,115 और क्लोजिंग हुई 22,097 पे। आज की अगर बात करें तो आज क्लोजिंग मिली है 22,122, यानी कि पिछले जितने भी एटीएच बने हैं, इससे पिछला एटीएच जो था वो 2 फरवरी, उससे पहले 16 जैन, और उससे पहले 15 जैन। ओके, चलिए अब इनको छोड़ते हुए आगे की तरफ आए, तो आज की जो क्लोजिंग आई है पिछले एटीएच के मुकाबले सबसे टॉप आई है। तो पहला कंफर्मेशन आपको यह मिल जाता है कि कल मार्केट में गैप अप होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आज यूएस मार्केट भी बंद है, तो डाउ जोन्स वगैरह का भी कोई इन्फ्लुएंस आपकी मार्केट पर नहीं पड़ सकता। गिफ्ट निफ्टी ऊपर चल रहा है, तकरीबन 22,205 नियर बाय इतना ही चल रहा है, तो वो भी प्लस में है। तो पॉसिबिलिटी है कि आपको कल गैप अप देखने के लिए मिले। और क्या कारण हमने देखे हैं, बहुत डिटेलिंग में आज का वीडियो है, तो ध्यान से समझिए। और अगर मेरी एनालिसिस आपको पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें, कमेंट करें, शेयर करें, और जिस भी पोजीशंस में आप अगर फंसे हैं तो मुझे पर्सनली आप मैसेज कर सकते हैं। इसी वीडियो में कमेंट्स आप डाल सकते हैं, तो मैं रिप्लाई आपको कर दूंगा। तो सेकंड पोजीशन है, पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट आ जाता है आपका, ये डब्ल्यू पैटर्न। ओके फाइन, तो ये डब्ल्यू पैटर्न
ये देखिए, मैं थोड़ा सा चार्ट को छोटा करता हूँ और अपना क्यूबिक पेन इस्तेमाल करता हूँ जो आपको चीज़ें समझ आए। यहाँ देखिए, यहाँ पे मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म किया है, ये और ये। अब यहां देखिए, मार्केट के अंदर ये, इसे हम करते हैं किसी और कलर से कर लेते हैं, येलो। अब यहां देखिए, ये है इसका नेकलाइन, ये है इसका नेकलाइन, ये वाला। अब इस नेकलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो अगर डब्ल्यू पैटर्न ये कहता है, डब्ल्यू पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं, अगर नेक लाइन कट जाती है तो उसके बाद क्लोजिंग, अगर जैसे आज की क्लोजिंग इस नेकलाइन से ऊपर आई है, और ये नेकलाइन कब का है, कौन सी तारीख का है नेकलाइन, 7 फरवरी की वनडे की कैंडल ने जो हाई लगाया है 22,053 लगाया है, और हमारे पास क्लोजिंग आई है आज 22,122। तो ऑलरेडी ये नेकलाइन कटा हुआ है, मार्केट हमारा इससे ऊपर ही चल रहा है। तो ये दूसरा कंफर्मेशन है कि डब्ल्यू पैटर्न का नेकलाइन कट के मार्केट क्लोज हो रहा है। तो हमारे पास ये दूसरा कंफर्मेशन आ गया। चलिए आगे डिस्कस करते हैं और चलते हैं 1 मिनट, और इस ड्राइंग को हम हटा देते हैं। ओके, अब समझते हैं। अब आ जाते हैं हम 1 वीक के टाइम फ्रेम पर। 1 वीक के टाइम फ्रेम पर भी हम चीज़ें समझ लेते हैं कि हमें कुछ और इंडिकेशन अगर मिल रहा होगा तो डेफिनेटली वहाँ पर और चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पर भी आप देखिए, 1 वीक के टाइम फ्रेम पर भी मार्केट ने, ये वीक है आपका 15 जनवरी वाला वीक, फिर उसके बाद 29 जनवरी का वीक, अब फाइनली आपका ये वाला वीक पिछले वीक से ऊपर ही रहा और क्लोजिंग उनके आसपास नियर बाय आपको देखने के लिए मिल रही है। 1 वीक के हम कैंडल पे चली जाइए या 1 डे के कैंडल पे चले जाइए, क्लोजिंग आपको ऊपर ही मिली है। अब आते हैं हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। 1 आवर का टाइम फ्रेम हमें क्या बता रहा है वो समझते हैं हम। 1 डे का टाइम फ्रेम आप देखिए, 1 डे के टाइम फ्रेम में आपको कैंडल जो दिख रही है, पिछले 3 घंटे की जो कैंडल रही वो कैंडल आपको डाउन में दिखी। क्या रीजन हो सकता है आपके हिसाब से, अगर आप समझना चाहें, बताना चाहें? और मोस्ट प्रोबेबली मैं बात करूंगा ये 2 कैंडल के बारे में। ये ज्यादा हमारे लिए फोकस करने वाली चीज है कि लास्ट की जो कैंडल हैं उनमें आपको डाउन की तरफ मूव देखने के लिए लग रहा है। एज अ रिटेलर, इंसान अगर इस तरफ की डिप को देखता है तो उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि हो सकता है कल BTST अगर मैं पुट को लेकर जाऊं तो मुझे प्रॉफिट होने वाला है। ये सोच उसके दिमाग में किसने डाली? मार्केट ने। मार्केट वीक हैंड्स को निकालने के लिए, अगर मार्केट को कल गैप अप होना है तो मार्केट पूरी कोशिश करेगा कि जितने भी वो रिटेलर जो वीक हैंड्स हैं, जो छोटे अमाउंट के साथ काम करते हैं, जिनके अंदर अभी साइकोलॉजी डेवलप नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है, एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है, और वो थोड़ा सा हमारे डिप जाने से मार्केट से बाहर निकल जाएगा और कॉल को BTST करके नहीं जाएगा। यही कारण है कि मार्केट इस तरीके का डिप दिखाती है। लास्ट में अगर इस तरीके की सेलिंग आती है तो उसका एक और कारण, जो सबसे टेक्निकल कारण बनता है, प्रॉफिट बुकिंग। अब पूरे दिन मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो जितने भी हमारे रिटेलर भाई हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट FIIs एंड प्रोज एंड DIIs, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो रिटेलर्स हैं, जो प्रॉफिट की गाड़ी में बैठे थे और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया था, उसके बाद एंड में आके वो बुकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो बुकिंग करेंगे तो डेफिनेटली, जब वो बाय कर रखा है उन्होंने और वो बेचेंगे तो कोई तो खरीद रहा है, समझिए बात को। तो उस टाइम पे वो प्रॉफिट बुकिंग आनी लाजमी है। तो इसकी वजह से भी आपको ये 1 आवर की कैंडल पे या 15 मिनट की कैंडल पे आप देखेंगे मार्केट नीचे आया। तो इसका मतलब ये नहीं है मार्केट आपका ऊपर ही है। हमें 1 डे, 1 वीक, 4 आवर, 3 आवर कैंडल्स टाइम फ्रेम को जरूर चेक करना चाहिए, तभी जाके हमारी कंफर्मेशन कंप्लीट होती हैं। तो ये सारी ही बातें आपको ये बताती हैं कि मार्केट एक बहुत ही अच्छे तरीके से बुलिश मोड पर है और आपको अच्छा रिस्पॉन्स आगे के दिनों में मिलने वाला है। जैसे मेरे पिछले 2-3 वीडियो से आप देख रहे हैं, मैं
47,300 की तरफ ही ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। मार्केट में 22,000 से ऊपर 22,200 की तरफ ही हम पहुँचने वाले हैं, 300 की तरफ पहुँचने वाले हैं। तो ये सारी बातें एडवांस में हम प्रिडिक्ट क्यों कर पाते हैं आपको? क्योंकि हमें मार्केट का मूड माहौल समझना आ गया है। बहुत सालों से मार्केट में जो हम काम कर रहे हैं, उससे हमें ये आइडिया लग गया है कि मार्केट किस तरफ करवट लेगा, तो वो आइडिया लग जाता है। लेकिन फिर भी मार्केट सुप्रीम है, जब मार्केट ने धोखा देना होता है तो बहुत आसानी से दे भी देती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अभी देखिए मार्केट के अंदर आपको अब इंट्राडे बेसिस पर कुछ चीज़ें मैं समझाने वाला हूं, उन्हें ध्यान से सुने और समझें। देखिए सबसे पहले जो एक सॉलिड सपोर्ट हमारे सामने निकल के आ रहा है वो है आपका आपके लिए मैंने नोट डाउन करके रखे हैं सारे सपोर्ट, अभी मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज ये है हमारे पास 21,950 से 22,000। ये सपोर्ट आपके लिए इतना सॉलिड सपोर्ट है, इसे मैं मार्क कर देता हूँ। ये है आपका मेजर सपोर्ट। मार्केट अगर इस सपोर्ट के अंदर रहेगा, नो ट्रेडिंग जोन है, आपको बिल्कुल भी इसमें कोई बाइंग नहीं करनी है। दैट इज नो ट्रेडिंग जोन, ध्यान रखिएगा, NTZ। इसमें आपको ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अगर मार्केट यहां आ जाए, पहले तो आपको 22,000 पर आते ही अगर मार्केट हो गया, टच हो गया, तो वेट करिए। 15 मिनट की कैंडल अगर 22,000 से ऊपर ही क्लोज होती है तो आपको बाय की गाड़ी में बैठे रहना है। अगर मार्केट 22,000 क्रॉस करके 21,950 तक आ जाती है और 15 मिनट की कैंडल 21,950 से नीचे क्लोज करती है, तब आपको समझ लेना है आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और आप बाय की गाड़ी से बाहर आ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सेल करना है, नहीं। नीचे आपको बहुत सारे डेफिनेटली सपोर्ट आपको नीचे मिलेंगे, जिसकी वजह से पुट में आप इतना फायदा नहीं कर पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं, जल्दी से हम देख लेते हैं कि हमारे पास कल के लेवल्स क्या हैं। सॉरी दोस्तों, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए वीडियो टाइम पे लेकर आ पाऊँ। फिर भी काफ़ी लेट हो जाता है, 8, 8:30, 9, 10, 11, 12 भी बज जाते हैं कई बार। थोड़ा ऑफिस का भी काम इतना रहता है कि सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है। तो अब देखते हैं, चलिए हम बात करते हैं सिनेरियो नंबर 1, जो कि जिसकी पॉसिबिलिटी हमें बहुत ज़्यादा लग रही है कि मार्केट गैप अप होने वाली है। अभी आपके सामने जो नंबर है, जो क्लोजिंग है हमारी प्रोविजनल क्लोजिंग, वो है 22,122। अगर मार्केट आपको 22,200 पर ओपन होता हुआ दिखाई देता है तो वेट कीजिए। जो BTST लेकर गए हैं वो पहले अपना ट्रेड बुक करिए, प्रॉफिट को कन्वर्ट करिए, वर्चुअल से रियल प्रॉफिट में कन्वर्ट करिए। उसके बाद वेट करिए कि क्या मार्केट 22,200 से ऊपर ही ट्रैवल कर रहा है, वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। उसके बाद ही आपको तकरीबन 15 मिनट का कैंडल तो ऊपर 22,200 के क्लोज होना ही चाहिए। और भी आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो नीचे की तरफ एक लेवल आप नोट करें, 22,170। ये लेवल मैं मार्क कर देता हूं आपके लिए। तो ये जो 30 पॉइंट का रेंज ऊपर भी निकल के आ रहा है, ऐसा करते हैं इसे भी ऊपर हम मार्किंग कर ही लेते हैं, तो हमारे लिए चीज़ें और आसान हो जाएंगी। ये लीजिए, मैं आपके लिए लेवल मार्क कर देता हूँ, 22,170। ये लीजिए, ये अब चीज़ें आपके लिए आसान होगी। अब मार्केट के अंदर अगर 22,200 से ऊपर मार्केट निकलना ही चाहिए और उससे ऊपर कंसोलिडेट करता है, तो वहाँ पे पोजीशन बिल्डिंग हो रही है, पोजीशन बन रही है। वेट कीजिएगा, फिर आपको एक अच्छा खासा टारगेट मिलेगा और ऊपर का पहला टारगेट 22,200 के बाद आपके पास रहेगा 22,270 और दूसरा टारगेट रहेगा 22,340। ये दो टारगेट ऊपर की तरफ मार्क करके चलें। अब बात करते हैं कंडीशन नंबर 2। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो वेट कीजिए, 22,200 पर आने दीजिए। अगर वहां से वो रेजिस्टेंस लेता है, अगर वहां पर एक अच्छा खासा एक मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस उसे देखने के लिए मिल रहा है, तो वापस से मार्केट को नीचे फेंका जाएगा। तब आपके जो पहले टारगेट रहेंगे वो रहेगा, ये है आपका 22,110 या 22,100 भी आप इसे कर सकते हैं। तो मोटा मोटी रिस्क ना लें, 22,010 पे ही अपने टारगेट को बुक करें, पहला टारगेट ये। उसके बाद अगर मार्केट 22,100 से नीचे आ जाता है, 5 मिनट की 2 कैंडल नीचे क्लोज हो जाती हैं 22,100 से नीचे, तो आपका अगला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 22,000। वेट, ये कैंडल है हमारी
22,040 और उसके बाद ये एंटी जोन हमारा स्टार्ट हो जाएगा और ये रहेगा आपका 22,000। तो यहाँ तक मार्केट डेफिनेटली ट्रेवल करेगा। कंडीशन नंबर 2 के साथ एक और कंडीशन बनती है कि अगर मार्केट 22,200 से टकरा के नीचे की तरफ आ गया तो हमारे पास 22,000 तक के टारगेट मिल गए, लेकिन मार्केट ऊपर चला गया तो अब मार्केट को 22,200 क्रॉस होना चाहिए। 22,200 क्रॉस अगर 15 मिनट की कैंडल करेगी तभी हम ऊपर ट्रैवल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए मार्केट जब फ्लैट ओपन होगा, अगर मार्केट को ऊपर ही चलना था तो मार्केट गैप अप होना चाहिए था, क्योंकि अमेरिका की मार्केट भी आज बंद है, इन्फ्लुएंस करने के लिए भी कोई नहीं है, गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव चल रही है। तो क्या कारण बनेगा कि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ? फिर मार्केट का मूड माहौल नीचे की तरफ चलने का है, लेकिन फ्लैट ओपन होके अगर वो ऊपर की तरफ चल रहा है और 22,200 से टकरा के और वहां पे एक दो कैंडल का झटका आपको सिर्फ दिखा रहा है कि देखो मैं ऊपर जा रहा हूं ऊपर जा रहा हूं, तो नहीं। 5 मिनट की कैंडल, 3 मिनट की कैंडल, इन पे विश्वास नहीं करना है। 15 मिनट की कैंडल अगर 22,200 से जब तक ऊपर क्लोज ना हो, आपको बाय की गाड़ी में ऊपर की तरफ नहीं बैठना है, ध्यान रखिएगा। फिर टारगेट हमारे वही है 22,270 और 22,340, ये टारगेट ऊपर की तरफ है। नीचे अगर बात करें, अब बात करते हैं गैप डाउन की। सपोज करिए मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है और आपको कहीं 22,060 के आसपास देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ देखिए एक एंटी जेड जोन यहाँ पर भी हमारे सामने एक खड़ा है, 22,060 से लेकर और 22,000 तक का आपका ये 60 पॉइंट का जोन है। इसे क्रॉस होने दीजिए। ये क्रॉस होते ही मार्केट के दरवाजे आपके नीचे के लिए खुल जाएंगे 22,000 से। फिर पहला टारगेट आपके पास जो आएगा वो आएगा 21,925, 75 पॉइंट का ये टारगेट आपका रहेगा। और अगला टारगेट आपके पास आएगा 21,870। देन उसके बाद अगर मार्केट और डाउन जाने की फिराक में होगा तो फिर आपके पास टारगेट आएगा 21,800। ये 3 टारगेट नीचे की तरफ मार्क करें। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा चीजें निफ्टी के मुकाबले अलग दिख रही हैं, समझिए। यहां देखिए, एक तो मार्केट में जो ये कैंडल जो बना है, ये कैंडल आपको ये बता रहा है। देखिए अगर मैं बात करूं 17 जनवरी की कैंडल की, 17 जनवरी के कैंडल क्लोज हुआ 46,064 पे। फिर बात करते हैं 2 फरवरी का कैंडल जो क्लोज हुआ 45,970 पे। 16 फरवरी यानी कल के कैंडल, फ्राइडे के कैंडल का बात करें तो ये क्लोजिंग हुई इसकी 46,384। आज की कैंडल की बात करें, वो सबसे टॉप पर क्लोज, उसकी जो क्लोजिंग है ना वो सबसे टॉप पर आई है। दिस इज 46,000, ये है आपका 46,535। बाकी सभी कैंडल्स जितनी देखिए, भले ही वो ATH लगा के आई हैं, लेकिन आज का कैंडल हाई में क्लोज हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव साइन बनाता है। बट मुझे सिर्फ ये रेड कलर का जो डोजी है ना, इस पर डाउट है। और इसको ऊपर ले जाने के लिए जो सबसे तगड़ा कंपोनेंट है आपका बैंक निफ्टी का, HDFC बैंक। जब तक मार्केट के अंदर HDFC बैंक आपका 1435 या 1440 का नंबर क्रॉस नहीं कर जाता, ध्यान से सुनिए, HDFC के अंदर अगर 1435 और 1440, मोटा मोटी 1440 पकड़ लीजिए, जब तक ये नंबर क्रॉस नहीं कर जाता, मार्केट में एक बैंक निफ्टी के अंदर बुलिशनेस आपको देखने के लिए तब तक थोड़ा अटकेगा। निफ्टी उसे खींचने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि निफ्टी के अंदर भी तो 50-60% कंपोनेंट बैंक निफ्टी वाले ही हैं, तो कोशिश पूरी रहेगी। रिलायंस भी पूरा जोर लगाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी HDFC का बहुत ज्यादा, HDFC लीड करता है बैंक निफ्टी को एक्चुअल में। एक्सिस बैंक, कोटक, ICI, SBI, देयर आर सपोर्टिव कंपोनेंट्स, लेकिन HDFC का बहुत ज्यादा वेटेज है। तो अब आ जाते हैं कि सपोर्ट इसका कहां पर है। तो अगर देखिए, ये जो चीजें मैं आपको बताता हूं, ये स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से बताता हूं कि आपको एटलीस्ट अगर आप पोजिशनल लेकर जाते हैं, महीने 2 महीने की पोजीशंस आप रखते हैं, तो उस हिसाब से आपको मेजर सपोर्ट पता रहना चाहिए। तो यहां पर मेजर सपोर्ट जो निकल के आ रहा है हमारे पास, वो है आपका 46,000। हाँ एग्जैक्टली यही सपोर्ट हमारे पास है, 46,500।
दिस इज द सपोर्ट, ये सपोर्ट हमारे पास है, ये लीजिए, ये सपोर्ट हमारे पास आ गया 46,500 का सपोर्ट। ऐसा है कि अगर ये सपोर्ट टूटता है तो उस टाइम पे आपको बाइक की गाड़ी से बाहर आ जाना है, वेट करना है कि मार्केट एटलीस्ट 46,550 के ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर दे, देन उसके बाद वापस से बाइक की गाड़ी में बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। एसएल जाएगा, कोई टेंशन नहीं, थोड़ा लॉस होगा, कोई टेंशन नहीं, लेकिन एटलीस्ट लेवल टू लेवल काम करेंगे तो आप अब नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों प्रॉफिट में जरूर आ जाएंगे। कैपिटल को सेव करना भी एक प्रॉफिट ही है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अब बात करते हैं इंट्राडे बेसिस पर। अब यहां देखते हैं कि हमारे पास अभी एग्जैक्टली क्या सिनेरियो बन रहा है। तो यहां पर बात करें कंडीशन नंबर 1, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप कितना ओपन हो सकता है उसके बारे में एक बार देखते हैं। यहां पर हमारे पास जो लास्ट टाइम, देखिए ये जो मार्केट है ना, यहां पर मैं आपको समझाता हूं, इधर देखिए, बार बार मार्केट यहीं से ही पलटता है। पिछली बार देखिए मार्केट 46,700 के आसपास आया, उसके बाद एक बहुत ही गंदे वाली सेलिंग आपको देखने के लिए मिली, मार्केट नीचे, यहां पे फिर कोशिश करी मार्केट ने, ये नंबर था आपका तकरीबन 46,616 के आसपास। उसके बाद आज जो मार्केट ये खुला, खुलते के साथ ही मार्केट सीधे धड़ाम से नीचे, मार्केट ने फिर ऊपर कोशिश करी। लाइव मार्केट में कोशिश बहुत हो रही है, फिर मार्केट कंसोलिडेशन जोन में आके फिर मार्केट यहां से गिरा। इसका मतलब क्लियर कट ये है कि यहां पे आपका एक अच्छा खासा एक सप्लाई जोन है, जहां पर सेलर बैठे हुए हैं, एक्टिव हैं, वो मार्केट को लाइव मार्केट के अंदर ऊपर जाने नहीं देंगे। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो उसे गैप अप का सहारा लेना पड़ेगा। तो अब मार्केट अगर आपको 46,700 से ऊपर कहां दिख सकता है, ये हम बात करते हैं। यहां कहीं मान लीजिए मार्केट अगर 46,800 या तकरीबन आपको 46,900 तो पॉसिबल नहीं है, छोटा ही गैप अप होगा, तो तकरीबन 46,800 के आसपास मार्केट अगर आपको देखने के लिए मिले, फिर आपके लिए ये जो रेजिस्टेंस है ना 46,700 के आसपास, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 100 पॉइंट ऊपर चला जाएगा और 46,800 हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा अगर मार्केट 46,800 से ऊपर बना रहता है। तो यहां पर हम इसे पहले सेट कर देते हैं 46,800 और उसके नीचे हमारे पास नंबर्स हैं 1 मिनट, यहां से हम देखते हैं कि वो नंबर्स हमारे पास क्या निकल के आ रहे हैं। चलिए, तो मोटा मोटी ये हमारे पास एक नंबर आ गया। तो मार्केट को इससे ऊपर ही रहना पड़ेगा अगर मार्केट को ऊपर बुलिश होना है तो, या 46,700 पे जो सेलर्स बैठे हैं जो मार्केट को वापस से नीचे धकेल सकते हैं, अगर उनसे मार्केट को बचना है, या ये बोलें कि मार्केट को उन्हें पैनिक में लाकर मार्केट से बाहर धकेलना है, तो 46,700 से ऊपर मार्केट को रहना पड़ेगा। 46,800 पे आते ही जो सेलर्स हैं, जो 46,700 वाले हैं ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंगली, वो सब अपनी पोजीशन को एडजस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब हमारे लिए पहले टारगेट क्या खुल जाएंगे ऊपर की तरफ, वो समझते हैं। ये देखिए, यहां पर चलते हैं 46,800 के बाद जो आपके पास सीधा सीधा नंबर आता है निकल के, ये है आपका 46,800 के बाद फिर सीधा हमारे पास जो रेंज है 47,200, और 47,200 के बाद अगला मूवमेंट है हमारे पास 47,415, और उसके बाद अगला रेंज है हमारे पास 47,620। ये 3 लेवल ऊपर के लिए आप मार्क करके चलें। अब बात करते हैं कंडीशन नंबर 2, यानी कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है तो मामला थोड़ा रिस्की हो जाता है। देखिए, फिर उसके बाद हमें यह सोचना पड़ेगा कि मार्केट 46,700 के आसपास आए, तब मैं वहां से बेचना चाहूंगा, फिर मैं वहां से कॉल को शॉर्ट करना चाहूंगा। अगर मार्केट लाइव मार्केट में ताकत रही और मार्केट 46,800 को क्रॉस कर गया, तब मैं पोजीशन को लॉन्ग करना चाहूंगा, फिर मैं कॉल को खरीद कर बैठा रहूंगा पोजिशनल बेसिस या इंट्राडे बेसिस एज पर
लाइव मार्केट जैसा रिस्पॉन्स, जैसा प्राइस एक्शन बनेगा उस हिसाब से काम करेंगे। तो अब कंडीशन नंबर 2 हमारे पास है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो क्या करना है, 46,700 के पास मार्केट को ऊपर जाने दीजिए। वहां से अगर रेजिस्टेंस मार्केट खाता है तो वापस आएगा और पहला टारगेट जो आपके पास रहेगा वो रहेगा 46,550 और दूसरा टारगेट जो आपके पास आएगा वो आएगा 46,450। इधर ये देखिए एग्जैक्ट यहाँ पर भी कंसोलिडेशन पीछे वाले जोन में भी है, इधर भी है, इधर भी है और मार्केट ने यहीं से आज सपोर्ट लिया। तो ये 46,450 का लेवल और उसके बाद अगला लेवल आपके पास सूखा सूखा जो आएगा वो है 46,320। इन लेवल को नीचे की तरफ मार्क करके चलेंगे। अब बात करते हैं मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, मार्केट अगर कहीं 46,300 के आसपास मिलता है तो वेट कीजिए। अगर मार्केट कंसोलिडेट करके ऊपर चलेगा तो टारगेट 46,700 तक के आपके दरवाजे खुले हैं। हर 100 पॉइंट पे आपको थोड़ा थोड़ा बुक करते हुए चलना है। अगर मार्केट 46,300 से नीचे मिलता है फिर आपके पास जो पहले टारगेट आएंगे वो आएगा आपके पास 46,000, 1 मिनट, 46,200, 100 पॉइंट का ये टारगेट, 46,090 और उसके बाद 40,000, 45,000, एग्जैक्टली 46,000। इन्हें आप नोट करके चलें। तो अभी के लिए यही सारे लेवल्स आपको अपने कॉपी पेन डायरी में आपने लिख लेने हैं, अपने चार्ट पर बना लेने हैं। तभी ज़्यादा ठीक नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको टाइम टू टाइम वीडियो देने की कोशिश करूँ। और एक चीज़ का हमेशा याद रखिए, कैपिटल को सेव करना आपका पहला मकसद होना चाहिए। मार्केट में काम करना है एक तरीके की पूजा। मार्केट से किसी भी तरीके का अगर आप झूठ बोलते हैं तो समझ लीजिए भगवान से झूठ बोल रहे हैं। भगवान तो एक बार को माफ़ कर देगा लेकिन मार्केट माफ़ नहीं करती। इसलिए अपने रूल्स पे कायम रहें। मार्केट जब तक सेटअप पे ना आए आपको काम नहीं करना है। ध्यान दें, चीज़ों को समझें, नहीं तो एक छोटी सी गलती पूरे कैपिटल को ख़त्म कर देती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।